इंडिया रो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी किंतु डाउन टू अर्थ। मैंने होटल में बोला कि मैं अभी संग्राम जी के साथ में पॉडकास्ट कर। अच्छा, संग्राम जी के साथ में पॉडकास्ट के ऑर्गेस्ट में कर रहे हैं। आपण ओडिया बुझिया पे चेष्टा करिवे प्रथम थर पई। आपके पॉडकास्ट मैंने देखे और सारा कंटेंट मुझे समझ आया। कुकिंग परी गोटे सेक्टर को आसीबा आ एथरे सेलिब्रिटी बनिबा। क्रिएट अ बॉडी ऑफ वर्क व्हिच इज वर्थ सेलिब्रेटिंग। आपण आईआईटी पे प्रिपेयर भी होतिले? मैंने एंट्रेंस का एग्जाम भी नहीं दिया था आईआईटी के। केते बेले चिंता आसिला जे मो होटल लाइन ने भी होटल मैनेजमेंट करिबी? मुझे कोई मतलब नहीं था होटल मैनेजमेंट से। बैक रे किचन ने रोसई करिवो केही चाहंतनी। अगर सब लोग एक जगह जाते हैं तो मैं दूसरी जगह जाता। पुओ माने किचन को जिबा रोसई करिबा। जो रेस्टोरेंट के अंदर काम है वो गधे का काम होता है एक्चुअली। विमेन आर स्मार्टर। मेल फीमेल परसेंटेज केते है 80-20? ओ नहीं, अभी भी 99-1 होगा। कुकिंग इटा कौन गोटे आर्ट्स साइंस कला कौन इटा? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये। अगर आप आर्टिस्ट हो कुकिंग के और आपको उसकी साइंस आती है तो बेस्ट हुआ। सर जब अपन पद्मश्री कथा हिंदी पढ़िया जब मैंने सीखना शुरू किया था तो उस समय कुकिंग के अंदर लोग सीक्रेट रखते थे। सीखने वाले को बहुत दिक्कत होती है। केमिति स्टार्ट रो बेस्ट हेले? बेस्ट माइंड में पहले दिन से होना चाहिए। ओबराई लीला पैलेस बहुत बड़ा बड़ा होटल सब साधारण लोकोटिए ए होटल को जाई पारेनी। ट्रेनिंग प्रैक्टिस सब कुछ 5 स्टार वाली हुई है, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो सब तक जाना चाहिए। आमे आगो मेनू देखो राइट साइड रो प्राइस को देखला पर लेफ्ट को आसो आइटम दो। आपण केमति जानते? मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं तो लोग मुझे बिल नहीं देते। ओ खरे जेतबेला हमें डाली तैयारी करू हमें ताको डाली कहू तो आपन को परी 5 स्टार 7 स्टार होटल बोलता कोन कोन? वो लैंग्वेज के ही तो पैसे होते हैं। क्या बोल कौन कहते? फेमस दाल है वो, दाल लल्ला मूसा, तो तब जाके राइट साइड के प्राइस बढ़ती है। ओडिसा रा को खाइबाटा मंडू को आसे आपन को? मेरे लिए तो आई थिंक आपन को परी सेफ के हवा पे चेष्टा करलेनी। मैंने कहा कृति आप इस फील्ड में जाओगे तो उसने कुछ 1-8 मिनट सोचा, मैं शेफ्स हायर कर लूंगी। बेस्ट सेलर बुक्स अपन लिखी चंदी तो मुझे 1 साल उनके रॉयल्टी पता चली कि उन्होंने कितने पैसे कमाए। जेनेभर गोटे अवार्ड पाइथिले आपण मर्क्यूरी गोल्ड अवार्ड। खाने के लिए एयर इंडिया की हिस्ट्री में सबसे पहला अवार्ड वो था। मासको एते टंका 2 कोटी टंका परे रोजगार करचनी करिवे कोन? आई थिंक Scan Steels Limited presents Argus Podcast. Presenting sponsor Shrishti TMT Chhada, a product of Scan Steels Limited. नमस्कार, अर्गस पॉडकास्ट किछि कथा किछि वार्ता रे आपन को स्वागत। पॉडकास्ट रो धारा रे 70 रु अधिक अतिथि जोड़ी ही सारलेनी, किंतु प्रथम थर पई आमे जणे अण ओडिया अतिथि को आज पाइछु। आ अण ओडिया अतिथि किए काहेकि डाकिछु सुनिले आपण खुशी हेबे। खुशी एथि हेबे जे संजीव कपूर ए ना को जानि नथिबा भारतीय बोधवे खूब कम थिबे, ओडिसार घरे घरे परिचित। आज जेतेबेले मो घर आसुथली मते पचारुथिले मो अपार्टमेंट रे अन्य माने जे एते सकाळु कुआडे जाउछन्ते, मो कहउतली जे संजीव कपूर आछन्ते तांकर इंटरव्यू करिया पई पॉडकास्ट करिया पई। समान खुशी होतले संजीव कपूर को आपण भेटिबे, तांको प्रश्न पचारिबे। तो एइथरो जणा पडुथिला संजीव कपूरଙ୍କର लोकप्रियता केते। मास्टर शेफ सेलिब्रिटी शेफ भावरे घरे घरे परिचित, पद्मश्री उपाधि पाइछन्ति, अनेक जातीय अंतर्जातीय रेकर्ड तांको नारे, एवं कुकिंग परी गोटिए प्रोफेशन को नेकी जणे लोक केते सफल होई पारे, केते सम्मान आसी पारे, केते प्रतिष्ठा आसी पारे, तार ज्वलंत उदाहरण छे। तांको स्वागत करिबा एवं स्थिर ही बसंतु। अनेक रोचक उपादेय कथा आपन पाखरे पहुंचेबो ए ग्यारंटी मो दउछि। सर प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम। संग्राम जी, पहले तो ये बता देता हूँ मैंने आपका कंटेंट देखा, बहुत अच्छा आप कंटेंट कर रहे हैं और आपके पॉडकास्ट मैंने देखे। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि मैं उड़िया बोलता नहीं हूँ। मैं उड़िया मुझे नहीं लगता कि मैं समझता हूँ, लेकिन सारा कंटेंट मुझे समझ आया। और आप अभी आपने जो कहा ना, मैं उसमें एक और बात बताऊँ। मैं तो अपार्टमेंट में नहीं रह रहा, तो मैं होटल में रह रहा हूँ। तो मैंने होटल में बोला कि मैं अभी संग्राम जी के साथ में पॉडकास्ट कर। अच्छा, संग्राम जी के साथ में पॉडकास्ट के ऑर्गेस्ट में कर रहे हैं, राइट? तो ये एक्साइटमेंट ये मैं कहूँगा कि मेरे लिए भी उतनी है जितनी आपके लिए, बिकॉज बहुत अच्छा काम आपने किया है और जितनी आपने तारीफें की हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर और एक बात है, जो पहले हम लोग कैमरा सेट पहले हो रहा था, नहीं पहले मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। हाँ। जब हम कैमरा सेट हो रहा था, ऑडियो चेक हो रहा था, आप मुझे बोले कि हिंदी में नहीं उड़िया में क्वेश्चन कीजिए, मैं ट्राई करूंगा
आंसर देने के लिए तो बहुत धन्यवाद ओडिया रे प्रश्न करिया पई कहितिबारु कारण आम दर्शक ओडिया आउ आपण ओडिया बुझिया पई चेष्टा करिवे प्रथम थर पई ओडिया रो प्रश्नर उत्तर हिंदी रे देबे सेति पई बहुत धन्यवाद आपनको केमिति अछंती वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। मैं कल शाम को पहुंचा, थोड़ी थोड़ी ठंड यहाँ पे जो प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे आया, और क्योंकि मेरा आर्गस के साथ में रिश्ता है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ये इस बढ़िया से पॉडकास्ट के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और भी अच्छा लग रहा है। सर केते बयस हो आपनको एज केते हो एबे अब 60 इयर्स किंतु जोना पड़ू ना चमकू चंदी राज कौन कोई राज नहीं है, देयर इज नो सीक्रेट, कोई सीक्रेट नहीं होता किसी चीज में। आई थिंक मैं लोगों को कहता हूँ कि अपना बनाया हुआ खाता हूँ। 60 इयर्स मीन्स सीनियर सिटीजन तो एते चमकुचंती अर्थात जदि जने खुशी रे रहिबो ताले एज जना पड़िबनी एमती थाए कि हसीबार अछि खुशी रे रहिबार अछि। बिल्कुल, आई थिंक खुश रहना जो है, फेस में स्माइल होना और एज को एम्ब्रेस करना। एज से ये नहीं कि ये एज ज्यादा है ये कम है, उससे कुछ नहीं है। आप कैसा फील करते हो, आप कैसा आप अंदर से कैसा फील करते हो, आप आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, जैसे कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। सर किंतु मु प्रभावित होछि आपनक व्यक्तित्व द्वारा पर्सनालिटी द्वारा 1200 कोटी रा मालिक 25 कोटी टंका वर्ष को जार इनकम इंडिया रो बहुत बड़ सेलिब्रिटी किंतु डाउन टू अर्थ अति साधारण मनुष्यटिए। मैं विश्वास नहीं रखता कि कितना आपने कमाया। आई थिंक आपने कितने लोगों का विश्वास कमाया, कितने लोगों का आदर सम्मान कमाया। आई थिंक वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कहूँगा कि जो सम्मान, जैसे जब देश आपको सम्मानित करता है, जब आपको पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित किया जाता है, तो वो रियल आपकी कमाई होती है। बाकी जो चीज़ें हैं वो किसी को याद नहीं रहती हैं। आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना आप 1 रुपया साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन आप किस तरह से याद रहते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उसी पे ही काम करता हूँ। जत बेले आमे सेलिब्रिटी को कथा कहू, आमे सेलिब्रिटी 2-3 फील्ड रे देखू। गोटे जो माने क्रिकेटर थांती सेलिब्रिटी, जो माने बॉलीवुड रे थांती सिनेमा कलाकार से माने सेलिब्रिटी, जो माने बड़ नेता से माने सेलिब्रिटी, किंतु कुकिंग परी गोटे सेक्टर को आसीबा आ एथरे सेलिब्रिटी बनिबा कष्टकर ना सहज? देखिए, ये तो स्टेट ऑफ माइंड है कि कितना मुश्किल है, कितना आसान है। और सेलिब्रिटी, आजकल तो सेलिब्रिटी की जो लैंग्वेज है मुझे कई बार नहीं समझ आती है। मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर सेलिब्रिटी का मतलब क्या होता है, आप ऐसा काम करें, क्रिएट अ बॉडी ऑफ वर्क विच इज वर्थ सेलिब्रेटिंग। इट इज वर्क, अ लाइफ दैट इज सेलिब्रेटेड। अ पर्सन सेलिब्रिटी कहना, वो तो उसका काम जो है उसको आप सेलिब्रेट करते हैं तो सेलिब्रिटी हो जाता है। बट अगर आपने कोई काबिलियत से आप सेलिब्रिटी नहीं बने तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकते। और ये मुझे कभी समझ नहीं आता कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सिर्फ वो बातें करते हैं कि उनको कष्ट कहाँ हुआ था। ज़रूरी नहीं है कि लोग जो मोटिवेट होते हैं, जो इंस्पायर होते हैं, वो इस बात से होते हैं कि आपने कितने कष्ट सहे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, मुझे लगता है कि अगर उनको इंस्पायर करना है तो ये बताना ज़रूरी है कि सहजता के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ, आसानी के साथ आप सक्सीड कर सकते हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और सेलिब्रिटी बन सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत आसान था। जेतबेले छोट पिलाटी क्लास को जाउथबो, पाठ पढुथबो, ताकू टीचर पचारंती जे तुमे बड़ हेले कोन हबो, किए कहे मु डॉक्टर हेबी, किए कहे इंजीनियर हेबी, किए कहे मु एनडीए रे जाई कि देशर सेवा करके सोल्जर हेबी। तो आपण पिला बेलू टीचर को कोन कहउतले, कोन हेबे, मु कुक हेबी, शेफ हेबी, कोन कहंती? एक्चुअली तब तो ये पता ही नहीं था बचपन में कि शेफ कौन होता है, तो इसलिए ये कभी सोचा ही नहीं कि शेफ़ बनेंगे, बिकॉज बचपन में पता ही नहीं था कि शेफ़ कौन होता है और ये कुकिंग एक ऐसा प्रोफेशन भी हो सकता है, उसका पता ही नहीं था। उस समय एक्चुअली 1-2 ही चीज़ें होती थी, आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो या डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। तो मेरे केस में भी ऐसे ही था। शुरू में ऐसे था कि शायद डॉक्टर होंगे, फिर बाद में क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग की पढ़ाई कर ली तो इंजीनियर होंगे।
पर शेफ का तो कोई नामो निशान नहीं था। केतेबेले भाबिले जे एमती एक फील्ड के आसे आपण आईआईटी पई प्रिपेयर भी होतिले? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब स्कूल में था, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो सबने ये कहा कि तुम्हें अपने करियर की क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या टेंशन है, तुम तो आईआईटी चले जाओगे। क्योंकि जो अच्छा पढ़ाई करते थे उसमें कहते थे कि इंजीनियरिंग वाले हो तो आप आईआईटी में चले जाओगे। तो मुझे लगा कि लोग मेरे लिए कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं क्या करूँगा। मैं वो करूँगा जो मुझे करना है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। तो मैंने एक चीज़ सोचा कि बाय एलिमिनेशन करता हूँ, क्या नहीं करूँगा। अच्छा। आप बोल रहे हो कि मैं आईआईटी जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। क्या करूँगा मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने सोचा कि तो उतना कह सकते हैं कि आईआईटी के लिए प्रिपरेशन, बट ऐसा नहीं है कि मैंने एंट्रेंस का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था आईआईटी का, बिकॉज मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जो अलग है, जो किसी कोई हमारे आसपास ना कर रहा हो, ना मेरा दोस्त कर रहा हो, ना कोई फैमिली वाला कर रहा हो। कुछ ऐसा करूँगा, पर क्या करूँगा वो नहीं पता था। मो होटल लाइन ने जीबी, होटल मैनेजमेंट करीबी, सेफ हेबी, खाइबा तैयारी करीबी, लोगों को खाइबा को देबी, ये चिंता केबे आसला मुंडरे? ऐसे ढूंढते ढूंढते कि क्या करना चाहिए, तो एक मेरा दोस्त था जिसका मैं साथ में हम पढ़ाई करते थे, उसको बड़ा शौक था कि होटल मैनेजमेंट करना है। मुझे कोई मतलब नहीं था होटल मैनेजमेंट से, कोई ना नाता था ना कुछ नहीं था। उसने अपनी प्रिपरेशन होटल मैनेजमेंट के लिए की और मेरे लिए फॉर्म भर दिया था होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का। पर इंटरव्यू जो था, सिर्फ इंटरव्यू था, उसके बाद में वो इंटरव्यू के लिए मैं तो गया नहीं, क्योंकि मेरे कोई ऐसा इच्छा भी नहीं थी। तो ये जो दोस्त है मेरा, उसने आके मुझसे पूछा कि इंटरव्यू कैसा हुआ होटल मैनेजमेंट का। मैंने कहा मैं तो गया ही नहीं। तो थोड़ा निराश हो गया कि ओहो, क्योंकि उसे था कि अगर मेरे से पूछ लेगा कि कैसा क्या पूछते हैं तो उसको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि अच्छा तुम्हारे इंटरव्यू के लिए मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ, तो उसको थोड़ा सा साथ देने के लिए, और वो साथ देने के लिए गया। तो वहाँ पे ऐसे बातें चल रही थी, जो लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे, कि यहाँ पे अगर आपने एडमिशन चाहिए तो आपकी सिफारिश होनी चाहिए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, अगर आप अच्छे हो तो बिना सिफारिश के भी आप एडमिशन हो सकता है जी। तो उस चक्कर में मैंने भी जाके कुछ कहानी उनको बताई कि मेरा इंटरव्यू था, मैं नहीं देने आया था, लेकिन अब मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। उन्होंने इंटरव्यू ले लिया, और मैं इसलिए दे रहा था कि बिना सिफारिश के भी हो सकता है कहीं आप चाहो तो। मेरा एडमिशन हो गया, वो मेरे दोस्त का नहीं हुआ जिसको ज्वाइन करना था। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी, पर ऐसा कोई प्लान नहीं था। जो माने जर्नलिज्म करिया पई आसंती, आमे जेतबेले सेमान को पचारू, सेमाने कोहंते आमे एंकर हबो नले रिपोर्टर हबो, डेस्क रे रहइबो, विजुअल एडिटर हबो, कॉपी एडिटर केही चाहंतिनी। सेमिति होटल मैनेजमेंट क्षेत्र रे जो माने जानती, प्रथमे कोहंते आमे मैनेजर हबो, रिसेप्शनिस्ट हबो, फ्रंट ऑफिस रे रहइबो, बैक रे किचन ने रोसई करिबो, केही चाहंतिनी। आपण एटा काहे कि चाहिले? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो जब 3 साल मैंने कर लिए होटल मैनेजमेंट के, तब इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए बात हो रही थी। तो एक इंटरव्यू में मुझसे कहा गया कि आप मैनेजमेंट ट्रेनी, जिससे मैनेजर बनते हैं, उसकी जगह आप किचन मैनेजमेंट ट्रेनी क्यों नहीं बनते। मतलब कि आप मुझे सेकंड ऑप्शन, बिकॉज उस समय किचन वाला थोड़ा सा पीछे माना जाता था। तो मैंने कहा कि मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि आप मुझे किचन में क्यों ऐसे कह रहे हैं। कहते नहीं, अपनी परफॉर्मेंस देखिए, आपने जो 3 साल में फूड प्रोडक्शन वगैरह में काम किया है, उसमें अपना स्कोर्स देखिए, अपने मार्क्स देखिए। मैं कहा मार्क्स मेरे सब में अच्छे हैं। कहते नहीं, आप लगता है कि आप किचन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको हमने सेलेक्ट कर लिया है, आपको 1 दिन का टाइम देते हैं, आप सोच लीजिए। अच्छा, तब तक मेरे साथ में ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ था कि अगर सब लोग एक जगह जाते हैं तो मैं दूसरी जगह जाता, और उसकी वजह से मुझे हमेशा सक्सेस मिला था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये सब लोग इधर जाते हैं, ये किचन की तरफ कोई जाता नहीं है, तो देखते हैं कैसा होगा। तो इस तरह से चला गया मैं। इंडियन फैमिली रे पिल्ला बेलू देखि आसुचे किचन दायित्व मां करो, किचन दायित्व भौणी रो बा लेडीज करो, महिला करो, किंतु
पुओ माने किचन को जिबा रोसई करिबा एटा टिके कष्टकर व्यापार थाए कि घर में माँ बहन पत्नी ये सब परंपरावश ऐसे ही जी, होता है जी। और परंपरा भी ऐसी है एक्चुअली खाना बनाने में महिलाएं बेहतर होती है, मेरा मानना ये है। जो होटल के अंदर काम है, जो रेस्टोरेंट के अंदर काम है, वो गधे का काम होता है एक्चुअली। विमेन आर स्मार्टर, विमेन बहुत स्मार्ट होती है इसलिए वो नहीं जाते। कि गधे का काम है ये पुरुषों के लिए आप रखो। तो नहीं, आई थिंक जो फिजिकली बहुत डिमांडिंग होता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए शायद ऐसा नहीं कि अच्छा कौन है, अच्छे में तो मेरा मानना ये है कि महिलाएं बेटर कुक्स होती हैं। किंतु आमे सोसाइटी रे सर देखू जे घरे महिला माने रोषेई करूछंती किंतु जतबेला बड़ बड़ पार्टी होची, मैरिज पार्टी होची, थ्रेड सेरेमनी रो पार्टी होची, व्रतघर बा पॉलिटिकल पार्टी किछि होची, 1000 2000 5000 लोकन पय रोषेई सेतबेला सब बड़े पुरुष माने काहे की जो प्रोफेशनल जब आप कुकिंग करते हैं तो एक ही काम कर रहे होते हैं, वो कुकिंग प्रोफेशनली ही कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। महिलाएं जब खाना बना रही हैं ना, महिलाएं बहुत सारी चीज़ें करती हैं, पूरा घर का काम करती हैं, सब मैनेज करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं। सो दे आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग। तो ये जो जब प्रोफेशन के अंदर है, प्रोफेशन में अगर जो महिलाएं आईं तो अब उसके साथ में उनको घर का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं प्रोफेशन में नहीं हैं, होटल रेस्टोरेंट में भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि होटल का जो लाइफ होती है उसमें नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं, जो फिजिकल काम है, उसके साथ साथ घर की देखभाल करना वो इतना आसान नहीं है। सर आपण तो इंडिया रो सब बड़ बड़ होटल गुडा को देखिचंती अति पाखरु, जदि आपण परसेंटेज देखिबे, स्टैटिस्टिक्स देखिबे, ताले बड़ होटल गुडा रो किचन भितरे मेल फीमेल परसेंटेज केते है 80-20? ओ नहीं, अभी भी 99-1 होगा। ओ तो ये इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड है अभी तक। किचन में अभी भी मेल डोमिनेटेड। कुकिंग इटा कौन गोटे आर्ट्स साइंस कला कौन एटा? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो कुकिंग है, अगर आप आर्टिस्ट हो कुकिंग के और आपको उसकी साइंस आती है तो बेस्ट वो है। ओह माय गॉड। तो जो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। तो जब पद्मश्री की बात हुई तो सब लोग मुझे कहते थे काफ़ी साल तक, आपको तो मिल गया होगा। अच्छा, मुझे तो नहीं मिला था। तो मैं एक दो लोगों को पूछा, मैंने कहा कि अच्छा ये हमारा, कहते हैं अच्छा हाँ ये तो, लेकिन प्रेसिडेंस नहीं है, पहले किसी को नहीं मिला। तो मैंने कहा आप आर्टिस्ट लोगों को देते थे, कुकिंग वाले, कुकिंग अगर आर्ट है तो आर्टिस्ट को आप देते हैं, म्यूजिशियंस को भी देते हैं, आप पेंटर को भी देते हैं, सबको देते हैं, साइंटिस्ट को भी देते हैं। कुकिंग साइंस भी है, आर्ट भी है। आर्ट आप कोई एक बांसुरी बजाने वाला है उसको दे देते हैं। कुकिंग तो ऐसी आर्ट है जिसमें पांचों सेंसेस इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर आंख से भी आपको देखना है, आप स्वाद भी, सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, ऑल सेंसेस आर एट प्ले, स्मेल भी लेना है, और कानों का भी कमाल है। अगर जो क्रिस्पी चीज़ें जो लोग सुन नहीं पाते वो इंजॉय नहीं करते हैं, डेटा है ये रिसर्च है इसके ऊपर। तो मैंने कहा कि आर्टिस्ट को भी आप तो फिर जाके लगा कि हाँ ये तो आर्टिस्ट हैं, लेकिन अगर साइंस अगर आपको नहीं आती ना, तो आप फुल्का तो बना लेंगे, उसको फुला नहीं पाएंगे। चपाती बना लेंगे, वो फूलेगी नहीं, राइट। अब आप यहाँ पे उड़ीसा में हैं तो समर के अंदर चावल रात के अंदर आप रखते हैं, वो फर्मेंटेशन उसकी होती है, वो गर्मियों में ही होती है, वो साइंस है। जी। आपको दही जमानी है तो उसमें कौन से बैक्टीरिया से किस टेम्परेचर पे कैसे करना है, अगर आपको हो सकता है कि आपने वो साइंस पढ़ी ना हो, लेकिन वो बिना साइंस के अगर पढ़ लेंगे तो हर बारी, कई बार ऐसे होता है ना कि सर्दी में दही वैसी नहीं जम रही, गर्मियों में बहुत अच्छी जम रही है। अगर आपको साइंस आपने उसकी पढ़ ली तो आपकी दही हमेशा अच्छी बनेगी, नहीं? तो ये आर्ट एंड साइंस दोनों है। आइनस्टाइन गोटे थर विश्वविख्यात वैज्ञानिक जड़े भारतीय वैज्ञानिक को पचारि जे आपण पत्नी जिते पूरी करुँच ता भितर पवन केमिति पशुची, कौ जंत्र से पुरौचंती, ए साइंस से केमिति जानुचंती? तो साइंस है ये, तो मतलब चाहे वो पॉपकॉर्न कैसे पॉप होता है या पूरी कैसे फूलती है। तो मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तंदूरी रोटी जो है, राइट, वो थोड़ा मेहनत नहीं करते होटल रेस्टोरेंट वाले, नहीं तो तंदूरी रोटी भी एकदम फूली हुई आनी चाहिए, पूड़ी फुल्का
चपाती ये सब फूली हुई आती है, तंदूरी रोटी क्यों नहीं फूली हुई आती? वो भी आ सकती है, आ सकता है। वो भी आ सकती है, साइंस ऐसी है। सर जब ଆପଣ पद्मश्री କଥା हिंदी पढ़िया मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद में मैं थोड़ी थोड़ी उड़िया बोलने लग जाऊंगा। एक्चुअली सर मैं कल रात से जब हमारा फाइनल हुआ, कल रात से मैं हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछूंगा आपको प्रिपेयर कर रहा था रात में, लेकिन आप आसान कर लिए कि नहीं उड़िया में पूछना चाहिए। हाँ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जो भाषा है जिसमें मैं बात करता हूँ सहजता के साथ में, जिसमें मैं पहले सोचता हूँ, वो हमेशा मातृभाषा होती जी, है। जी। और सबसे ज्यादा जो आपके एक्सप्रेशंस हैं वर्बल या नॉन वर्बल दोनों, वो आपकी मातृभाषा में आते हैं। जैसे माँ के साथ में कुछ कोई बोले या नहीं बोले जी, जी। तो सब माँ समझ जाती है, तो भाषा भी वैसे ही है। सर अपन पद्मश्री कथा कहूले, आपनक पूर्वरु कौनसी शेफ कुक एमाने पद्मश्री पाई नथिले, आपण इंडिया फर्स्ट? नहीं, मेरे से पहले एक क्योंकि जब ये चल रहा था तो मेरे से एक्चुअली बात हुई, तो क्योंकि मेरे से बात होती थी कि इस फील्ड के लिए कैसे नॉमिनेशन की बात होती थी, तो हमारे एक बहुत सीनियर इम्तियाज़ शेफ नहीं है अब वो, तो मेरे से एक साल पहले जब मुझे मिला, उससे एक साल पहले उनको दिया गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में बहुत सारे शेफ्स को मिले। 1983 में भी क्वीन एलिजाबेथ गपाई खाइबा तयारी करछथि आपण, कोन थिला से घटना? जब मैं नौकरी करता था हमारे अशोक होटल दिल्ली में, तो वहाँ पर उस समय दो बड़े इवेंट हुए थे उस समय, एक कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स मीट और एक नॉन अलाइंड मीट, जिसमें मतलब हेड्स ऑफ स्टेट्स बहुत सारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, तो उसमें क्वीन भी थी। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं रिस्पॉन्सिबल था, बहुत बड़ी टीम थी, मैं तो बहुत छोटा सा उस समय था, पर वहाँ पर उस समय रहना, देखना, पूरा समझना बहुत बहुत बड़ी बात थी कि आप इस फील्ड में भी आए हो, आप इसने सीखना शुरू किया और इतने बड़े आपको मौके मिल रहे हैं। आप मतलब क्योंकि जहाँ सब ये होता था खाना क्या बन रहा है, कैसे है, आप उसका पार्ट हैं, जो सोचा जा रहा है। उसके बाद में जब पूरा बैंक्वेट चलता है आप देख सकते हैं उनको, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। खैर उसके बाद में बहुत सालों तक बहुत सारे ऐसे मौके मिले खाना बनाने के, पर हमेशा मैं ये मानता हूँ कि आपकी कभी आप किसी के नीचे होते हो, कभी आपके नीचे टीम होती है, लेकिन टीम हमेशा होती है। स्टार्टिंग डे इनिशियल डेज रे थोड़ा आपण आरंभ करथिले, आपण एतले यंग थिले, आपनकर जने टीम रे बॉस थिबे, चीफ शेफ थिबे, से माने केमिति बिहेव करंती आ यंग पीढ़ी को हाथ देखेई हाथ धरी आगे को नवा पाई प्रकृत में जो मैंने चीफ थाने से चेष्टा करती कि जब भी आप कुछ जब सीखते हैं, जैसे जब मैंने सीखना शुरू किया था तो उस समय कुछ मुश्किलें होती थी, क्योंकि उस समय कुकिंग के अंदर लोग सीक्रेट रखते थे कि हम बता देंगे तो कैसे होगा। तो मुझे लगा कि ये बहुत गलत है कि सीक्रेट नहीं हो सकता कुकिंग, अगर क्योंकि सीखने वाले को बहुत दिक्कत होती है। जो सीख रहा है उसको अगर आप उससे छुपा रहे हैं कुछ, तो सीख नहीं सकते हैं। तो मैंने एक प्रण किया कि मैं जो कुछ भी सीखूंगा जितनी जल्दी हो सकता है उसको सिखाऊंगा। तो मेरे बहुत सारे शेफ्स जो हैं, जहाँ पे भी मैंने काम किया, हमेशा मैंने सिखाने का काम किया। अभी प्रोफेशनली भी सिखाता हूँ, और ना सिर्फ कुकिंग में, जैसे टीवी में मैंने काम करना शुरू किया, तो जब मैंने जो चीज़ें सीखी, जितने शेफ्स उसके बाद में मीडिया में होंगे, सबके साथ में जो मुझे पता है मैं सबको बोलता हूँ कि देखो ऐसे कर लो, ऐसे करो। तो मैंने अपना जब टीवी चैनल शुरू करने की बात हुई, फूड हमारा, तो लोगों ने कहा कि अच्छा उसमें 24 घंटे आप आओगे? मैं कहती नहीं, मैं तो एक शो करूँगा, बाकी बहुत सारे और शेफ्स को ट्रेन करेंगे, आप अपना कॉम्पिटिशन क्रिएट करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, कंपटीशन नहीं, जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा, उतना ये फील्ड बढ़ेगा। और अब इतना अच्छा मुझे लगता है कि इतने सारे कुकिंग के महारथी हैं जो मीडिया के अंदर हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको। सर आप यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ रह चुके हैं बहुत बड़ा होटल में मुंबई में, आप इंटरनेशनल लेवल में अवार्ड जीत चुके हैं,
फोर्स मैगजीन में आपका नाम, सॉरी मैं हिंदी में बोल देता हूँ, ओडिया में, सॉरी सॉरी। सर आपण यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव सेफ अछंती रही सारिछंती, आपण अंतर्जातीय स्तर रे पुरस्कार पाइछंती इंटरनेशनल लेवल रे, आपण इंडिया रो बेस्ट सेफ अवार्ड पाइ सारिछंती सरकार के तरफ रु। ये जो बेस्ट हवा पाई स्टार्ट रु केते दिन लागेला आ केमिति स्टार्ट रु बेस्ट हेले? देखिए, बेस्ट माइंड में पहले दिन से होना चाहिए, फिर टाइम कम हो जाता है। तो जो भी आप करेंगे, अगर आपने पहले दिन से बेस्ट करना शुरू कर दिया तो बहुत जल्दी हो जाता है, और हर रोज बेस्ट करना पड़ता है। तो और उसके साथ में गोल होना चाहिए। जैसे एग्जीक्यूटिव शेफ की आपने बात की, तो उस समय था कि आप करीब 20 साल लगते थे आपको कि एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत लंबा टाइम है, मैं 10 साल में करूँगा। तो सबने बोला कैसे करोगे? मैंने कहा लोग 8 घंटे काम करते हैं, मैं 16 घंटे काम करूँगा, 20 साल का 10 साल में हो जाएगा। पर बेस्ट तो आपको हर रोज़ करना है। तो अगर आप बेस्ट कर रहे हैं तो नेचुरली अगर आपने जल्दी किया तो लोग रिकग्नाइज करते हैं उसको। तो आप इसलिए नहीं बेस्ट करते कि लोग कहेंगे कि आप बेस्ट हो, आप इसलिए बेस्ट करते हैं क्योंकि दैट इज़ हु यू आर। आप वो हैं कि आप जो कुछ करेंगे आप उसको अच्छे से करेंगे। ये जो जर्नी है ये डेली जर्नी होती है, ये सालों की जर्नी नहीं होती है, ये जीवन की वो नहीं है, हर रोज़ की जर्नी होती है कि आज जो है आज बेस्ट करना है। कम्युनिटिव इफेक्ट उसका लोग फिर याद रखने लेते हैं। तो मैं एक एक दिन करके काम करता हूँ। तो आज जो मैं ये पॉडकास्ट संग्राम जी के साथ कर रहा हूँ, ये बेस्ट होना चाहिए, सिर्फ इस पे फोकस करता हूँ। एमिति बहुत इंडस्ट्री अच्छी जोठी ऊपर को जीवा पई बेस्ट हवा पई दीटा रास्ता थाए। गोटे थाए टीम स्पिरिट, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, एक एक स्टेप देखे आप जाएंगे, और एक है बॉस के पास जाके बैठो, ऑयलिंग करो और तेल मालिश करो और ऊपर जाओ। तो आपका होटल इंडस्ट्री में भी ये दो तरीका होता है कि नहीं? ये दीटा रास्ता अच्छी ना? आई थिंक ये सब जगह होता है, ये सब जगह होता है, पर वो शॉर्ट टर्म होता है, वो लंबा नहीं चल सकता, वो लंबा नहीं चल सकता। हो सकता है कोई एक्सेप्शंस हो, बट मेरे ख्याल से वो ज़िंदगी में जो आपका जो वैल्यू सिस्टम है ना, जिसको कहते हैं, जो बचपन में वो चीज़ें जो स्कूल में आपने सीखी, जो माता पिता ने आपको सिखाई, वो जितनी बोरिंग वाली चीज़ें होती है ना कि डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, वो जितनी चीज़ें हैं वो सब फॉलो करनी पड़ती हैं, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, और सक्सेस गारंटीड है, रोक नहीं सकता कोई। मैं ये सबको कहता हूँ, आप ठीक करते रहो। लोग कहते हैं ये ऐसे नहीं, ऐसे हम तो ये कर रहे हैं। मैंने कहा छोड़ो मत, थोड़ा देर सवेर हो सकती है, बट एंजॉय दिस। 2017 आपनका लाइफ रो सबठो बेस्ट ईयर की एथि पचारुची तीनटा घटना घटिथिला। गोटे 2017 रे आपण पद्मश्री पाइथिले, गोटे 2017 रे आपण 918 केजी रो खेचुडी तयारी करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करथिले। 2017 रे फोर्ब्स पत्रिका रे आपनकर नाम भी आस्थिला मैगजीन रे। तो एटा आपनकर सबठो श्रेष्ठ वर्ष थिला कि? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, मुझे तो लगता है कि आज का दिन सबसे अच्छा है। बट देखिए, ये जो है, जो रिकग्निशन है, रिकग्निशन सालों के काम से मिली है। तो एक वो पड़ाव शायद 2017 हो गया, पर मुझे हमेशा इस तरह से लगता है कि आज का जो दिन है उससे बेटर कोई दिन नहीं है। 918 केजी रो खेचुडी इंडिया गेट पाखरे बहुत बड़ थिला, आपण निजे ताको बदौथिले, टीवी रे आमे न्यूज ताको करिथिलु, देखैथिलु। तो कथा आसुची खेचुडी काहे की बासिले? सबडो इजी की डाली पकाओ, राइस पकाओ, परिवा पकाओ, मसला पकाओ, ताको फुटाओ। खेचुडी तयारी करिबा सबडो इजी की। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने एक वर्ल्ड फूड इंडिया करके बड़ा सा पहली बार कर रहे थे, तो मुझे आमंत्रण आया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से, उनके लिए कुछ क्यूरेट करने का। तो मैं कर रहा था, तो मैंने कहा कि इसमें हमें कुछ ऐसा धमाका करना चाहिए। कहते हैं धमाका कैसे? मैं कहा 3 दिन का है, 3 दिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाना चाहिए। तो खैर करते करते हुआ कि एक रिकॉर्ड, क्योंकि कॉस्ट होता है, तो एक रिकॉर्ड। तो अब रिकॉर्ड किस चीज़ के साथ में किया? मैंने कहा कि अगर गिनीज रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे? तो मैंने कहा खाने का है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंडिया को जोड़ सकती है? तो तब खिचड़ी की बात है। और दूसरी बात, ये 2016 में एक कहानी शुरू हो गई थी, इसकी जो बातचीत थी।
तब मिलेट्स की इतनी कहानी शुरू नहीं हुई थी। तो मैंने कहा कि ये मिलेट्स हमारे यहाँ पर किस तरह से हम इसके बारे में ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो ये जो हमने खिचड़ी बनाई ये मिलेट्स के साथ में बनाई थी। और जो जितने थे ये था कि सबको कुछ जो डेलीगेट्स आएंगे बड़े बड़े तो उनको गिफ्ट्स दिए जाएं। तो कहा कि ऐसे मसाले देंगे, यानी मिलेट्स के गिफ्ट देते हैं। तो ये तब पहली बारी मिलेट्स की कहानी शुरू करी थी हमने। और वो खिचड़ी मतलब इतनी बड़ी कढ़ाई, इतिहास हो गया। इतिहास हो गया, इतिहास के पन्ने में रह गया। बहुत मज़ा आया। बहुत मुश्किल हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं वो मुश्किलों में मतलब विश्वास नहीं रखता। मैं ये देखता हूँ कि कितना उसमें मज़ा आया, कितना अच्छा लगा, क्या आपने क्या कर लिया। तो बहुत बहुत बढ़िया मिलेट्स। उसके बाद में देखिए कितने हुए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने उसको एक तरह से पूरा अपना लिया। मिलेट मिशन भी स्टार्ट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। और जब G20 के अंदर जो G20 के शेरपा थे अमिताभ कांत जी, उन्होंने उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। तो कहा नहीं, मिलेट्स हम पूरे सारे मेन्यूज में सब में मिलेट्स होगी। तो आज के दिन में मिलेट्स सबको घर घर में पता है, सब जगह। और इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी। पहले आगुरु बोधे गरीबों खाइबा थिला मिलेट, किंतु एबे तो दरकार शरीर पाई। बिल्कुल, अब तो महंगा हो गया। एग्जैक्टली महंगा। सर आपण जो होटेल गुड़ारे से भाव काम करिसंती, बड़ बड़ होटेल ताज, ओबराई, लीला पैलेस, बहुत बड़ बड़ होटेल सब 5 स्टार 7 स्टार। तो यही जगह खाइबा पाई बहुत बड़ लोक जाती, एलिट लोक जाती, जार पकेट रे पैसा अच्छी। किंतु साधारण लोकटिए ए होटेल को जाई पारेनी। तो सेइथि आपणकर वेलो चिली चेन ऑफ होटेल्स खोलिले कि? बिल्कुल। सो मेरा जब मैंने होटल छोड़े, नौकरी छोड़ी, तो लगने का कि रेस्टोरेंट, तो मैंने कहा कि मुझे बहुत एकदम ऐसे बड़े वाले महंगे महंगे वो नहीं करते हैं। मुझे ऐसा जो आराम से लोग जा सकें, जो बहुत नेबरहुड रेस्टोरेंट जिसको कहते हैं जहाँ पर हो, तो उसके हिसाब से उस पर काम किया। और उसके साथ साथ भी मैं जैसे सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, जैसे मैं बहुत क्लोजली काम करता हूँ अक्षय पात्र के साथ में। और अक्षय पात्र में करीब अभी 23 लाख बच्चों को हर रोज़ खाना खिलाया जाता है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि चाहे हमारी ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, सब कुछ 5 स्टार वाली हुई है, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो सब तक जाना चाहिए। हाल ही में मुझे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी से निमंत्रण आया था, तो मैं और मेरा परिवार वहाँ पे रहे। तो राष्ट्रपति, हाँ जी, उड़िया है वो भी, बिल्कुल उड़िया है। तो उनके साथ में मेरा डिस्कशन हुआ। मैंने उनसे कहा कि आप उड़ीसा से हैं, आप ट्राइबल एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वहाँ के खाने के लिए आप कुछ, तो बहुत अच्छे से उनको खाना बनाने का भी शौक़ है। तो उन्होंने मेरे साथ में पीठा, उसके साथ में अलग अलग कुछ चीज़ें यहाँ से सीज़न की जो मशरूम हैं, वाइल्ड वाली जो मशरूम है, उसके साथ में चीज़ें बनाई। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो ऊपर के लोग हैं उनके पास में तो सब कुछ है, उनके पास में सब साधन है। लेकिन भारत जो है, जो रियल भारत है, वो मतलब उनसे दूर नहीं जाना चाहिए हमें। सर आमे जिते साधारण लोक लोअर मिडिल क्लास लोअर क्लास लोक रेस्टोरेंट रे खाया पई जाऊ, आमे आगो मेनू देखू राइट साइड रू। तो मेनू रो ना देखू ना, आमे देखू कहार केते प्राइस अछि, कोटा 250 अछि, कोटा 399 अछि, कोटा 400 अछि। आमे कोटा अफोर्ड करि परिबो, ता परे प्राइस को देखला परे लेफ्ट को आसो आइटम दो। आपण केमती जानती? सबके साथ ऐसा ही होता है। मेरी बेटी वो लंदन में पढ़ती है, तो मैं उसके साथ में गया, तो खाना खाने के लिए गए, तो उसने कहा कि आज मैं राइट साइड में नहीं देखूंगी क्योंकि आप पैसे दोगे। तो सब लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं। और ठीक भी है। देखिए, आप मेन्यू, क्योंकि वो बिजनेस है, राइट। जब खाना आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो बिजनेस है, तो उसकी प्राइस, आप हर चीज़ आप अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से करते हैं। हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो लोग मुझे बिल नहीं देते। मैं कहता हूँ मैं दोबारा नहीं आऊँगा अगर बिल नहीं दोगे मुझे। तो घरे जिते आम डाली तैयारी करूँ ओडिया रे,
आम ताको डाली कहू हिंदी रे डाल कहती टिके भल रेस्टोरेंट को जिबे छोट रेस्टोरेंट को से ताको कहबे जे डाल फ्राए आउ टिके बड़ रेस्टोरेंट को जिबे से कहबे डाल मखानी तो आपन को परी 5 स्टार 7 स्टार होटल बोलता कौन कहती आपन लैंग्वेज रे वो लैंग्वेज के ही तो पैसे होते हैं। क्या कौन कहती तो बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं हम। जैसे हमारी जो येलो दिल्ली में सबसे फेमस दाल है वो दाल लल्ला मूसा। ओके दाल लल्ला मूसा। दाल लल्ला मूसा। ओके। अभी क्या क्यों तरीस ऐसा लगता है थोड़ा। नहीं वो ऐसा लगता है इंट्रीग है, थोड़ा सस्पेंस है, थोड़ा ऐसा है कि इसके पीछे कहानी है। क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं आप डिश के पैसे देते हैं, कहानी के भी पैसे देते हैं। ओके। तो उसकी कहानी क्या है, तो उसकी कहानी फिर हम उसकी पूरी कहानी सुनाते हैं कि ये 24 घंटे तक इसको बनाया जाता है, ये यहाँ से है, इसमें इस तरह से किया जाता है, ऐसे किया जाता है, तो तब जाके राइट साइड के प्राइस बढ़ती है। तो 24 घंटा पूर्व रखते बासी डाली को पुराना डाली बासी देखो डाली। पखला जो है वो कैसा बासी तो होता है ना, तभी तो इतना सेलिब्रेट होता है। नहीं वो धीमी आंच पे बनता है। ओके ओके। तो बासी नहीं, बासी होता है जिसको बना के रख दिया जाए, ये धीमे धीमे बनता है। गोटे लोक जाइए आपणको खाइबा बनैथिबा खाइबा बड़ स्टार रेस्टोरेंट रे नॉर्मल फैमिली लेकी हस्बैंड वाइफ और दुटा छुआ बिल केते आसीबा एवरेज? मेरे ख्याल से 5,000 से कम में नहीं होगा। तो चिल्ली हाँ। बेसिकली आम दी प्रकार देखू, गोटे ग्रीन चिल्ली देखू, गोटे रेड चिल्ली देखू। तो आपण होटल बिजनेस रो चेन रो येलो चिल्ली कहीं कले? मैंने क्या बोला, सब लोग इधर जाते हैं तो मैं दूसरी तरफ जाता हूं, राइट? तो मेरा एक लोगो होता था जो लाल कलर की चिली था। तो वो लाल कलर की जब चिली थी वो किसी ने मैंने देखा एक जगह बहुत बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई थी, तो एकदम वही चिली मैंने कहा सब लोग करेंगे, तो इसलिए मैंने वो जो लोगो है हमारा, तब रेस्टोरेंट नहीं था, तो अपना मैंने काम होटल छोड़ने के बाद मैं शुरू किया था, तो कार्ड था मेरा, उसमें मैंने कहा रेड चिली निकाल के येलो चिली कर दिया उसको, जो सिर्फ लोगो था। फिर जब रेस्टोरेंट किया तो हमने कहा रेस्टोरेंट का नाम क्या करना है, तो लोगो हमारा था येलो कलर का, हमने उसका नाम येलो चिली कर लिया। आम देश में खाइबा पे हमें बहुत भल पाऊ, भिन्न भिन्न जिनस खाइबा पे चेष्टा करूँ, आम टे खाइबा लोभी जीभ को टेस्ट देवाई चेष्टा करूँ, किंतु विभिन्न जगार खाइबार ना अच्छी। बिरियानी कहले मुंड को हैदराबाद पलि आसिबो, दिल्ली का लड्डू समस्त पाखे मेसेज दिल्ली का लड्डू, बड़ा पाव कहले मुंबई महाराष्ट्र मुंड को आसिबो। सेमिति ओडिशार को खाइबाटा मुंड को आसे आपनकर? अच्छा मेरे लिए तो आई थिंक छेनापोड़ा। छेनापोड़, ओ ग्रेट। अच्छा आमर एठी गोटे पखाल भात खान, पखाल आप खाइछन्ती केबे? ओह बिल्कुल, ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने नहीं खाई होगी। सो पखाल भात अभी जैसे ये मौसम में नहीं खा सकते आप। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମରାठी ସାଙ୍ଗ ଆଙ୍କରକୁ ଡାକିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ, ପଖାଳ କରିଥିଲୁ, ସେ ଖାଉଥିଲା, ତ ମାଙ୍କର ଫୋନ ଆସିଲା क्या कर रहा है, वो बोला कि मेरे एक उड़िया दोस्त है उसके घर में मैं खाना खा रहा हूँ। क्या खा रहे हैं? पखाल खा रहे हैं। पखाल क्या है? नहीं जिसमें खाता हूँ उसमें हाथ धोते धोते खाता हूँ। तो उसके माँ चले अरे तबियत खराब हो जाएगा क्या करते हो, ये बोला नहीं नहीं ये एक अच्छा खाना है। तो बाहर लोक कहते जो थे खाऊंट से हाथ धोई धोई खाऊंट। पखाल भात अगर कोई किसी को मैं चम्मच से खाते हुए देख लूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि नूडल को जैसे चॉपस्टिक से खाते हैं, तो आप उसको हाथ से खाते होगे। सर आम जगन्नाथ राज्य में रोचु, जगन्नाथ एठी 60 पौटी भोग खाती, 56 प्रकार व्यंजन तैयारी हुए, बेसर महुर एमती बहुत जिनस अच्छी जोटा बाहर लोक जानी पारंतनी, किंतु ओडिशार फूड कल्चर नेशनल इंटरनेशनल लेवल रे जति की परिचय पाइबा कथा पाई पारिनी। तो कौन करबा दरकार? सबसे पहले उड़ीसा के लोगों को करना पड़ेगा, अपनी चीजों में गर्व होना, वो सबसे जरूरी है, और उसके बारे में बात करना। वो जब भी यहाँ पे कोई आए तो सिर्फ आपने उड़ीसा का खाना ही खिलाना है और कोई दूसरा खाना नहीं खिलाना है। एक दूसरा, उसको ऐसी चीज़ें बनानी हैं कि लोग कैरी कर सकें, कि यहाँ से आप कुछ भी चीज़ें जो शॉर्ट शेल्फ लाइफ वाली हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना रहें। अब जैसे छेना पोड़ा है, कैरी हो सकता है, आराम से जा सकता है, राइट। आ गोटे कथा भी सर आमर एठी चिलिका अछि, चिलिका लेक एशिया रो सबठो बड़ सल्ट लेक, आ एठी प्रचुर सी फूड माने मींस क्रैब प्रॉन सी फूड फिश बहुत मिलुची। तो ताकू नै कि सेठी बहुत बड़ रेस्टोरेंट चेन ऑफ बिजनेस हे परिबो कि नाही? बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का सी फूड है। आई थिंक एक्सपोर्ट भी होता है वहाँ से। सी फूड रेस्टोरेंट ओनरशिप लेनी पड़ेगी, ओनरशिप लेनी पड़ेगी।
सर किसी पर्सनल क्वेश्चंस पचारिबे मैरिज आपनकर केबे हेतिला मैरिज तो अब बहुत साल हो गए मेरी याद नहीं तो घर में डांट पड़ेंगे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कोई अगर ऐसा बोल दे। बट ये 1992 में शादी हुई। अलियोना जो वाइफ है मेरी, उससे पहले काफी साल तक हम एक दूसरे को जानते थे। प्रथम प्रेम केबे हेतिला हाँ, तो उससे कुछ साल पहले, करीब 4 साल मैडम के साथ या दूसरे? नहीं, बिल्कुल जिनके साथ शादी उन्हीं के साथ प्यार। सत कहउछंती 100%। ठीक है सर। तो देखो, मैंने पहले क्या कहा, ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी जी जी जिंदगी में बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। उसके बिना आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। छुआ पिला आपनकर कोन चिल्ड्रन आपनकर? 2 डॉटर्स हैं मेरी, रचिता और कृति। रचिता बड़ी है, लॉयर है बाय क्वालिफिकेशन, पर अभी पिछले कुछ सालों से हमारे साथ में काम करती है और डिजिटल देखती हैं, बिजनेस डेवलपमेंट देखती हैं। छोटी बेटी मेरी लंदन में भी मास्टर्स उसने किया है, वो स्पोर्ट्स पर्सन थी। Okay. तो अभी उसने स्पोर्ट्स एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी में मास्टर किया है, तो अभी वो वहीं पे कुछ 1-2 साल काम करना चाहती है। आपनको पर सेफ के हवा पे चेष्टा करेंगे? जैसे मेरे पेरेंट्स ने कोई मुझ पे प्रेशर नहीं डाला कि मुझे बनना, किस प्रोफेशन में जाना है, तो मैंने अपनी मर्जी से, जो मेरी मर्जी थी, तो सेम प्रिंसिपल हमने लगाया। तो अपने बच्चों को हमने कोई प्रेशर नहीं किया कि यही करना है, हम ये कर रहे हैं, हमारा ये है, जो आपको करना है आप वो करो। तो मेरी मुझे याद है, बेटी, छोटी वाली बेटी भी काफ़ी छोटी थी, तो एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो स्कूल से आई थी, तो हमारे ऑफिस आई, वो दरवाजे खोला उसने मेरे रूम का। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा, कृति, सब लोग ऐसे पूछते हैं कि आपकी बेटियां कुछ बड़े होकर शेफ़ बनेंगी, तब वो स्कूल में पढ़ती थी, तो आप इस फील्ड में जाओगे क्या? तो उसने कुछ 1-8 मिनट सोचा, मैं शेफ्स हायर कर लूँगी। मैंने कहा, मुझे कोई टेंशन नहीं। आपण एबे मर्सिडीज BMW रे जाउछंती, फास्ट गाड़ी बा फास्ट बाइक, फास्ट साइकिल कौन थिला मने अछि? ओह, साइकिल तो आई थिंक ब्रांड तो शायद उस समय एटलस हुआ करता था। उसके बाद में बाइक, बजाज की एक बाइक होती थी फर्स्ट। तो एक्चुअली उससे पहले एक्चुअली स्कूटर भी एक होता था, सेकेंड हैंड लम्ब्रेटा स्कूटर होता था। ओके, लंबी स्कूटर। हाँ, लम्ब्रेटा स्कूटर होता था। उसके बाद में बजाज स्कूटर हुआ, फिर उसके बाद में मोटरसाइकिल हुई, फिर उसके बाद में एक मारुति 800 सेकेंड हैंड हुई, फिर दूसरी सेकेंड हैंड मारुति 800 हुई। उससे पहले एक एक्चुअली एक मोटरसाइकिल के बाद में एक फिएट कार थी, क्योंकि मैं मुंबई में जब नौकरी के लिए पहुंचा तब मेरे पास मोटरसाइकिल थी। मुंबई में जब बारिश बहुत तेज़ होती है, पहली बारी जब बारिश होती है, तो उस समय सड़कें बहुत एक्चुअली उसमें थोड़ी सेफ नहीं होती हैं। तो मेरी जो बाइक है वो स्किड कर गई, करीब ऐसे 10 मीटर तक स्किड करी, पर मुझे कुछ हुआ नहीं। जी जी जी। हेलमेट पहनी हुई थी, मुझे कुछ हुआ नहीं जी। तो मेरे पेरेंट्स तब दिल्ली में रहा करते थे, वो मुंबई आए हुए थे। तो मैं बता रहा था कि यार आज ऐसा हो गया, मुझे पता नहीं था कि जब पहली बारिश होती है मुंबई में तो सड़कें उस समय बहुत स्लिपरी हो जाती हैं। तो मेरी ऐसे बाइक स्किड कर गई और मुझे कुछ खरोच भी नहीं आई थी, कुछ नहीं हुआ। तो मैं ऐसे अपना ऐसे शान से बता रहा था। अगले दिन मेरे फादर ने, एक कोई रिश्तेदार थे, उनसे उनकी सेकेंड हैंड खटारा सी फिएट खरीद के 30,000 रुपये की मुझे गिफ्ट कर दी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा मैं ऐसी खटारा गाड़ी मैं नहीं, मैं मोटरसाइकिल में ठीक हूँ। कहते देखो बेटा, मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने तुम्हें ये दे दिया है, अब तुम्हारा काम है कि तुम इसको अपग्रेड कैसे करो। आपण हेड स्ट्रांग ना हार्टली टिके दरदी मनीष टिके टिके कथारे कांदी जो पकेबा, दुखरे रहिबा, एमती करंती? लास्ट टाइम केबे कांदी थिले? कब 1-2 दिन पहले की बात है ये। रोए थे? क्यों? ऐसे इतने अक्सर बड़े अभी आप आदमी- ऐसे बात करो, मेरा ऐसा, मैं बहुत इमोशनल। हाँ, इमोशनल में सी इतनी सारी चीज़ें होती हैं। कोई जैसे अभी आप
एक किस्सा मेरे साथ शेयर करते पॉडकास्ट का एसिड विक्टिम के साथ में कि ऐसा कोई क्यों कर सकता आंसू आ जाता है लुह आसी जाए बिल्कुल ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଗୋଟେ ମହିଳା ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହୁଏ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ କାଲକାଟା ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ କଥା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତ ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଏକ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଆମେ କରୁଛେ କ'ଣ ଯୋଉଠି ମହିଳାଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ରେପ୍ ଭିକ୍ଟିମଙ୍କ କଥା ଏତେ ଆସୁଛି ଦୁଃଖ ଲାଗେ କାନ୍ଦ ଲାଗେ 100%। देखिए अगर आपको आप एम्पथाइज नहीं कर सकते, मतलब मैं तो बहुत बारी ऐसे पब्लिकली बोलते बोलते मैं रुक जाता हूँ कि कभी ऐसा कुछ किस्सा दिमाग में आ जाता है। तो आई थिंक आप अगर ह्यूमन हैं तो ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक है, ह्यूमैनिटी रहना चाहिए एक तो मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई ना दिखावा है ना इसमें कोई मर्दानगी है कि हम नहीं रोते और इसमें आपका कोई इसमें शर्म नहीं है, कमजोरी इसमें कोई कमजोरी नहीं है कि आप में सहानुभूति अगर नहीं है। और ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंसानों से नहीं हो सकता, जानवरों से होता है, एनवायरनमेंट से होता है। सर पिला बेले किसी दुष्टामी करूथिले बदमाशी करूथिले मने अछि मुझे तो नहीं लगता बट सर एमित तो पिला बेला नथिबो बचपना नथिबो जो दुष्टामी ही नथिबो टीचर गडो बापा माठो बाड़ा पड़ी नथिबो एमती गोटिए भी पिला बेला नथिबो नहीं आई थिंक आपका बचपने में अगर आपने बदमाशी नहीं की है तो मजा नहीं आएगा। बचपन ही नहीं है वो, बचपन नहीं है वो, बचपना नहीं है। तो अब मैं ज्यादा शब्दों से करता हूँ जी बदमाशी जो है शब्दों से कर सकता हूँ। मेरे साथ में ऐसे मैं बैठा हुआ फ्लाइट में और किसी को मेरे साथ में फोटो लेनी थी, मेरे साथ में बैठी हुई है एंड आई कुड सी दैट शी वाज वेरी शॉर्ट राइट। तो मैंने कहा मैं सर फोटो लेते मैं ले लेती हूँ, तो मैंने कहा अच्छा मैं खड़े होके ले लेती हूँ। तो मैंने कहा कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा, ये मेरे दिमाग में चल रहा है क्योंकि उनकी हाइट तो ज़्यादा नहीं है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि आप खड़े हो जाओगे तो कौन सा आपकी हाइट बड़ी हो जाएगी, उतनी ही रहनी है क्योंकि हाइट वैसी बहुत कम है। तो मैंने बोला नहीं, पहले मैं बोल दिया करता था कि मतलब आप जो मजाक मस्ती, लेकिन सामना लोग को बुझिबा दरकार। हाँ पर वो तो मैं अब वो जिनको मैं जानता हूँ Exactly. सिर्फ उनके साथ में करता हूँ। तो बचपन में सोचना नहीं होता था, बचपन में आप तीर चला देते थे, सोचते बाद में थे। बेस्ट सेलर बुक्स आपण लिखिछन्ती गुडाए बुक आपणकर बेस्ट सेलर हेकि बिक्री हेछि, तेणु खाइबा को नहीं कि केवल खाइबा बनेबा नुहे खाइबा संपर्क रे लोकन को जणैबा किचन पर्यंत बुक रे पहुंचेबा ए कथाटी कहीं आसतला मन को। एक्चुअली जब टीवी शो शुरू हुआ खाना खजाना तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि आपकी बुक है क्या, जहाँ भी जाता था बुक है। मैंने कहा मेरे टीवी में रेसिपीज फ्री मिलती हैं। फिर एक उस समय एक ऑथर थी तरला दलाल, उनकी बिग बुक्स बहुत फेमस होती थी। तो मुझे एक साल उनके रॉयल्टी पता चली कि उन्होंने कितने पैसे कमाए। मैंने कहा इसके मुझे 1/4 भी मिल जाएंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो मैंने अपनी बुक निकाली तो वो बुक इतनी बिकी कि जितना हिसाब नहीं लगा सकते थे। तो फिर उसके बाद में तो लाइन ही लग गई, करीब 150-200 बुक्स करी मैंने। सर आप सिंगापुर एयरलाइन सहित भी जोड़ी होती, कौन भूमिका आपंकर ये? तो सिंगापुर एयरलाइंस का एक इंटरनेशनल कलनरी पैनल है जिसमें करीब 6-7 शेफ्स हैं जो वहाँ के मेन्यूज़ डिज़ाइन करते हैं। तो मैं मेन्यू डिज़ाइन करता हूँ। जेनेभा गोटे अवार्ड पाइथिले आपण, मर्क्यूरी गोल्ड अवार्ड, कौन थिला ये अवार्ड और कौन कले अवार्ड मिले? एक्चुअली बहुत साल पहले था, एयर इंडिया के लिए मैंने एक स्पेशल मेन्यू किया था। तो इन फ्लाइट केटरिंग में तब मर्क्यूरी अवार्ड मिला था, इंटरनेशनल फ्लाइट केटरिंग एसोसिएशन से वो अवार्ड मिला था। खाने के लिए एयर इंडिया की हिस्ट्री में सबसे पहला अवार्ड वो था। जदि आपन को पचरा जिबा आपन का लाइफ रा बेस्ट मोमेंट कोटा, बहुत बेस्ट मोमेंट थाए। आपन मैरिज थिबो, फर्स्ट चाइल्ड जतल आस्थिबो, बापा हेथिबे, पद्मश्री उपाधि, अवार्ड्स, सब भितरे सब बेस्ट भितरे बेस्ट कोटा, सब बेटर भितरे बेस्ट कोटा, को गोटे मोमेंट आपन को सब बड़े मने पड़े? आई थिंक जब मेरी बेटी पैदा हुई थी पहली बार, बिकॉज वो फीलिंग अलग है, एकदम अलग है। सर आमे जो बाहर को जाऊ आम परी लोक माने घर पाई, वाइफ पाई, छुआ पाई छोट छोट गिफ्ट नहीं आसू, गोटे ड्रेस टी आणु बा भैनिट बैग टी आणु, छोट गिफ्ट आणु।
तो आपण पर जेतले करोड़पति बापा जाहंती बाहर को झियो पई कोन गिफ्ट आनंती आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, ये डिपार्टमेंट मैंने वाइफ को दे रखा है, ओके तो वो ज़्यादा सोच लेती हैं। जीवन रे जति की बाट आसीचंती जति की ना प्रतिष्ठा सम्मान पैसा सब पाइचंती ये सफिशिएंट ना और किसी बाकी रह जाइए अवशोष से जीवन रे जे आउ एटा हबार थिला नहीं, मैं ऐसे कोई प्लान नहीं करता कि इतना हो गया, इतना बचा है, इतना कुछ नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय करता हूँ और ये साथ साथ ये जितनी चीज़ें हैं वो होती जाती हैं। सो मैं ऐसा नहीं कि अब ये रह गया है, ये अचीव करना है, ये करना है। आई एम सेटिस्फाइड, जितना मैं आज सेटिस्फाइड हूँ 20 साल पहले भी उतना सेटिस्फाइड था, 40 साल पहले भी उतना सेटिस्फाइड था। क्या मैं काम करना छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ सकता मैं, कि कुछ लेकिन अलग करता हूँ मैं। तो मैं ज़्यादा जो अब काम करना चाहता हूँ वो मैं लोगों को हेल्प करने की करता चैरिटी करूछन Regular. ओके तो मासको एते टंका 2 कोटी टंका पर रोजगार करूछन करिवे कोन मैं ये कहूँगा कि जो चैरिटी के पहले मैं बताता हूँ कि चैरिटी में जैसे मैंने बताया कि अक्षय पात्रा में मैं बहुत क्लोजली काम करता हूँ, तो बहुत, क्योंकि 23 लाख बच्चों को खाना हर रोज़ खिलाया जाता है, तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत उसका काम। उसके अलावा भी कहीं पे भी कैसा कुछ मौका मिलता है तो मैं उसमें काम करता हूँ, लोगों को पढ़ाने का, ट्रेनिंग देने का, इस फील्ड में ट्रेनिंग देने का, उसके भी काम करता हूँ। सर आम तो एत समय कथा हेले आपण ओडिया रे सब प्रश्न बुझी पारिले, ओडिया बुझी पारिले आ कहिले, तो मोर शेष अनुरोध रहिबो आपन को ओडिया कहिबा पई मु आपन को सिखेइबी, आपण ओडिया कहिबे। ओडिया दर्शक मुश्किल हो गया, अब मुश्किल काम हो गया। ओडिया दर्शकଙ୍କ पई आपण कहिबे जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी। भलरे थांतु भलरे थनांतु खुशी रुहंतु खुशरे रहंतु। गुड चमत्कार सर आपण को ओडिया भी सिखाई देली तो आ जाएगा, थोड़ी देर आपसे और बात करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपन को आम सहित जोड़ी होती एते समय धरी कथा होती आ बहुत प्रभावित आपण व्यक्तित्व द्वारा पर्सनालिटी द्वारा जे एते बड़ लोक संजीव कापूर मो सहित बसी कथा होती एते डाउन टू अर्थ। काली ठार मुझे नर्भस थी जे केमिति प्रश्न करी मोर ठीक ठाक रहिबो कि नहीं, से कौन भाविबे, कि आपण मते बहुत सहज कर दैचंती। आ सबुठ बेसी खुशी लगिला जे आपण जने अण ओडिया किंतु मते प्रथमरु कहिले जे आपण सब प्रश्न ओडिया रे करिवे, मु बुझिकी कहिया पई चेष्टा करिवे आ आपण 100 रु 100 पास भी करिसंती। तो खुशी रे थांतु, जगन्नाथ भूमि रे अछंती, जगन्नाथ आशीर्वाद आपन ऊपर रहू, आहुरी चमकंतु, आहुरी ऊपर को जांतु, आहुरी भल काम करू थांतु, आम ऊपर आशीर्वाद रखि थांतु, समस्त आशीर्वाद बड़ मानकर आपन ऊपर थाउ, खुशी रे थांतु। बहुत बहुत धन्यवाद आपन को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Scan Steels Limited presents Argus Podcast. Presenting sponsor Shrishti TMT Chhada, a product of Scan Steels Limited.